जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम आपके एफकेट एग्ज़ाम यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो आपका होता है उसके स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। और मैंने ये बात आपको कई बार बताई है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखते रहते हैं। बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी वीडियो हम बनाते हैं और इस वीडियो को देखने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन रेगुलरली अगर आप 10 मिनट निकालते हैं अपने एग्ज़ाम तक तो एग्ज़ाम के अंदर आप स्टैटिक जीके के पोर्शन को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज़ कॉल्ड। मतलब ये कि कोई एक्सटर्नल चीज़ उसके ऊपर काम नहीं करती, कोई जानबूझ के प्राइस को ऊपर नीचे नहीं करता। नॉर्मली जैसे प्राइस ऊपर नीचे होना चाहिए वैसे प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन विच ईयर द मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 15 अंडर आर्टिकल 23। ऐसा कौन सा साल था जिसके अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है, उसके अंदर जो मेंबरशिप है वो पहले 11 मेंबर होते थे, फिर 15 मेंबर कर दिए गए। ये कौन, और आर्टिकल 23 में किए गए। तो कौन से ईयर में किए गए थे? ये किए गए थे 1965 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? पहले आया था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, तो 206 हड्डियाँ होती हैं, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी जिनको हम बोलते हैं, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं लगभग 30 ट्रिलियन। ठीक है, 30 ट्रिलियन रेड ब्लड कार्पसल्स इसको हम बोलते हैं, या रेड ब्लड सेल्स कह लो। तो आरबीसी, इसी तरीके से आपको पता है डब्ल्यूबीसी भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड वेट ऑफ द बॉडी विल, ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ द अर्थ से वेट ऑफ द बॉडी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो वेट डिक्रीज होगा, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो वेट इंक्रीज होगा। ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरण, पोखरण आपको पता है कहाँ पे है? राजस्थान में है। कब हुआ था? पहला 1974 के अंदर हुआ था। द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच, क्रिकेट पिच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो 22 यार्ड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर स्पोर्ट्स वोकेबलरी या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टेक्निकल चीज़ें हैं कि किस ग्राउंड का साइज़ कितना होता है, प्लेयर्स कितने होते हैं, प्लेयर्स आपको ज़रूर याद करके जाने हैं, क्योंकि हर दूसरी बार एफकेट के एग्ज़ाम में प्लेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 ईयर्स वार वाज फोर्ट बिटवीन विच कंट्रीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 साल युद्ध हुआ था किन दो देशों के बीच? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। तो 100 ईयर वॉर जो लड़ा गया था वो किन दो देशों के बीच लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इज लोकेटेड एट, सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वो है कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इज सिचुएटेड एट, इज लोकेटेड एट कलपक्कम, चेन्नई। इंदिरा गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, इनका जो असैसिनेशन हुआ था वो 1984 में हुआ था। असैसिनेशन एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर। असैसिनेशन का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल मर्डर। जब भी राजनीतिक कारणों से हत्या की जाती है तो उसे असैसिनेशन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ईयर डिड दिस सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे कब पहुँचे थे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर? तो वो साल था 1953, 1953। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडियाज़ फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर वाज, फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर। ठीक है, न्यूट्रॉन का यूज़ कर रहे थे जिस रिएक्टर के अंदर, तो ऐसा कौन सा था पहला? तो वो था कामिनी के नाम से। इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज सेटअप एट विच प्लेस, एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे सेटअप किया गया था? वो सेटअप किया गया था तारापुर में, और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर।
इन विच ईयर द यूएन जनरल असेंबली अडोप्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटिंग फॉर पीस। यूएन जनरल असेंबली की जो यूएन की जो स्थापना हुई थी, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि 1945 में हुई थी। आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था वो 1939 से 1945 तक चला था, और इसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए देशों का, ताकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो सके और आगे से इतने बड़े विनाशकारी युद्ध ना हो। तो उसके लिए यूएन को बनाया गया था, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके बाद में यूएन जनरल असेंबली जो है उसने एक रिजोल्यूशन अडोप्ट किया, यूनाइटिंग फॉर पीस, यानी कि पीस के लिए इकट्ठा होना, शांति के लिए इकट्ठा होना। और वो जो पास किया गया था वो इसके 5 साल बाद में किया गया था, यानी कि 1950 में। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द ईयर। देखो, इंडिया फाउंडिंग मेंबर में से, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जिस टाइम पे फाउंडेशन हुई थी। मैंने आपको अभी बताया कि कब हुई थी स्थापना यूएन की, तो 1945 में हुई थी। और उसी टाइम में जो स्टार्टिंग में मेंबर थे उन्हीं के अंदर इंडिया वहाँ पे प्रेजेंट था। तो इंडिया बाद में ऐड नहीं हुआ यूएन के अंदर, इंडिया स्टार्टिंग से ही है यूनाइटेड नेशन में। इंडिया जो फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट सबमरीन वाज। इंडिजिनियसली का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जब किसी देश के द्वारा खुद से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे इंडिजिनियसली कहते हैं। और इंडिया की पहली खुद के द्वारा बनाई गई सबमरीन जो है उसका नाम है आईएनएस शाल्की। आईएनएस शाल्की जो है इंडिया की पहली इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन थी। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन है फूड का, अब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखना, अब्जॉर्ब करना किसी चीज़ को, तो सबसे ज़्यादा जो फूड को सोखता है वो कौन से ऑर्गन में होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जिसे हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड दी लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल आपको पता है, आपने सुनी होगी, लॉग इसकी वैल्यू कितनी होती है, लॉग इसकी वैल्यू। तो जॉन नेपियर ने क्या किया था, लॉगरिथम टेबल का जो है इन्वेंट किया था। मेल फंक्शंस ऑफ विच ऑर्गन कोज दी जॉन्डिस। मेल फंक्शन यानी कि जब वो अच्छे से काम नहीं करता, खराबी आ जाना, उसको मेल फंक्शन बोलते हैं। और मेल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कोजेज दी जॉन्डिस। जॉन्डिस किसकी खराबी के कारण होता है, तो जब लीवर के अंदर मेल फंक्शन होता है तो उसे जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस को नॉर्मल भाषा के अंदर पीलिया बोल देते हैं, ठीक है। तो लीवर की खराबी के कारण क्या होता है, जॉन्डिस रोग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनडीए इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। आप सभी को पता होगा नेशनल डिफेंस अकेडमी क्या होती है, हमारी एनडीए की फुल फॉर्म होती है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ पे है, पुणे में। और पुणे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में अगर आपको पता है तो आप बताएं कि आईएमए कहाँ पे सिचुएटेड है और ओटीए कहाँ पे सिचुएटेड है, और एएफए जो आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ इंटरवल ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड। तो ओलंपिक्स जो होते हैं वो कितने सालों के बाद होते हैं, तो 4 सालों के बाद होते हैं। तो ये थे आज की क्लास के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अब तक हम टोटल 220 क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप सभी वीडियोज़ को साथ में देखना चाहते हैं तो चैनल पे चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके कवर करवाऊँगा एफकेट के लिए। तो रेगुलरली आप वीडियो को देखते रहें, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।